नमस्कार दोस्तों। अभिषेक हाजिर है आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम लोग सब जानते हैं आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन शुरू से समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो चीज़ों को गहराई से नहीं जानते हैं। शुरुआत कैसे होती है? एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस, हमारा माइंड जो कि गॉड गिफ्टेड है। ये किसी का ब्रेन तेज होता है, किसी का कोई जीनियस होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई नॉर्मल होता है, ये सब गॉड गिफ्ट है। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने प्रोग्रेस किया, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया। उसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर्स के अंदर कुछ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जैसे ही कीबोर्ड की हेल्प से उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो उसी के अनुसार आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल उसी के कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएं, तो साइंटिस्ट ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर दी है जो इंटेलिजेंस, यानी कि जिस तरह से डिसीज़न ह्यूमन ले सकता है, उसी तरह के कुछ डिसीज़न अगर उसमें उसकी इंटेलिजेंस या उसके प्रोग्राम की भर दिया जाए, तो वो भी उसी तरह के डिसीज़न ले सकती है। यानी कि ह्यूमन के मुकाबले कुछ चीज़ों में बहुत तेज़ हो सकती है। जैसे कि सब लोगों ने आश्चर्यचकित हुआ था जब IBM के एक कंप्यूटर ने वो रेनाउंड चेस चैम्पियन कास्परोव को एक गेम में हरा दिया था, चेस के गेम में हरा दिया था। तो सोचने वाली बात है कि देयर इज़ नो लिमिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल एवरी डे देयर इज़ ए न्यू डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये हमारी हेल्प किस तरह से कर सकती है? ये रिपीटेटिव वर्क्स में हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। ये रिसर्च में हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। ये प्लानिंग में हमसे बहुत अच्छी बेहतर काम कर सकती है। पैटर्न रिकॉग्निशन में ये हमारी हेल्प कर सकती है। जिन चीज़ों को हम बार बार कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को जो है ये एक ही बार में कैलकुलेट कर सकती है। और कुछ मामलों में यहाँ तक कि सर्जिकली ऑपरेशंस में अब आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो कि इंसान की जगह बेहतर ऑपरेशन कर सकते हैं एक पेशेंट का। सोचिए, ये कितनी बड़ी क्रांति की बात है। और इसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस ही इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे, आप इसके जिस तरह के प्रोग्राम में रखोगे, जितनी इसको इन्फॉर्मेशन इनपुट बढ़ता जाएगा, उतना ही इसका आउटपुट का एरिया बढ़ता जाएगा। ये कुछ भी ये यहाँ तक कि जैसे कि आप देखते हैं एरोप्लेन भी ऑटो पायलट पे चलने लगा है, और वहाँ पे पायलट आराम कर सकते हैं और प्लेन बिना किसी विदाउट एनी प्रॉब्लम आगे चल सकता है। आगे आगे ये इस हद तक विकसित हो चुकी है, जैसे कि हमारे घरों में भी ये पहुँच चुकी है। अमेजन के थ्रू अब सिर्फ आवाज़ देने की देर होती है और फट से हमारा फ़ैन ऑन हो जाता है। सो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा पूरी खुल के। अभी हम फ़िलहाल मेन टॉपिक कवर करना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ इंटेलिजेंस मशीन में जो मशीन्स होती थी, ऑपरेटर होते थे, उन पे ऑपरेटर्स काम किया करते थे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मशीन ही ऑटोमेटिकली उस पे जाके काम, अगर उनको एक बार पैटर्न समझा दिया गया, उनमें प्रोग्राम फीड कर दिया गया, तो वो कंटिन्यूअसली काम कर सकती है। हालांकि इससे ये डिबेट उठता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बनाई गई, जो भी बनाई गई है, वो भी एक इंसान के बनाए गए प्रोग्राम से ही बनाई गई है। तो फिर कौन सुपीरियर हुआ, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन है जो आपको सोचने की बात है, क्योंकि हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं प्रोटोकॉल्स पे काम करती है जो कि उसके अंदर फीड की हुई है। अब वो एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन ह्यूमन माइंड एक अनलिमिटेड एरिया है। वो किसी भी प्रोटोकॉल पे काम कर सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है, जो कि लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लिमिटेड एरिया तक ही जा सकती है। सो अब ये सोचने की बात है, आने वाले टाइम में वार में इसका यूज़ होने वाला है। और आप जल्दी देखेंगे अमेरिका ने ऐसे रोबोट्स डेवलप कर लिए हैं जो ह्यूमंस की जगह जाके वार में बिल्कुल एक
ह्यूमन सोल्जर की तरह लड़ सकते हैं। उससे उनका, हालांकि बनाने में शुरुआत में इसकी रिसर्च में बहुत खर्चा होता है, लेकिन वंस यू नो यू आर सेविंग ए लाइफ, दैट इज़ मच मोर बेटर देन एनी अदर थिंग। सो इसी तरह से उनके टैंक्स जो हैं वो ऑटो ऑपरेट हो सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ड्रोन्स जो इतने माहिर हो गए हैं कि घर में छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ लेते हैं और मार गिराते हैं, वहीं पे बम गिरा के ब्लास्ट कर दिया जाता है। आजकल ज़्यादातर आतंकवादियों को इसी तरह मारा गया है। यहाँ तक कि आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इवन, लेकिन इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि ड्रोन है, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमारे यहाँ पंजाब में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है ड्रोन के थ्रू, हथियारों की तस्करी की जा रही है ड्रोन के थ्रू। हर दूसरे दिन एक कोई ना कोई ड्रोन मार दिया जाता है बीएसएफ के द्वारा, तो उसके साथ हथियार या ड्रग्स कुछ ना कुछ होता है, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी चीज़ है अगर उसे यूज़ किया जाए, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर दिया जाए जैसा कि मूवीज़ में दिखाया गया है, पहले की मूवीज़ में, एलिमिनेटर में, कि वो खुद से अपनी ही एक नई सोच डेवलप कर ले, यानी कि उसे इनपुट की आवश्यकता ही ना हो, तो फिर इस दुनिया पे कंप्यूटर्स का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज होगा, हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम गुलाम होंगे और वो राजा होंगे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की सोच होगी। हालांकि इन नियर फ्यूचर तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से साइंस प्रोग्रेस कर रहा है उस तरह से कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आ चुके हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है, इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि मैं मतलब आपको गिनवाता थक जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था, मेन कॉन्सेप्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसने डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नए आयाम पे ले जाया जा रहा है। उसके द्वारा बनाए गए हमारे द्वारा बनाए गए छोटे छोटे सैटेलाइट्स वगैरह सब, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके भेजा जा रहा है। वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, इस तरह की बहुत सारी डिस्कवरी की जा सकती है जो कि बिना ह्यूमन लॉस के की जा सकती हैं। तो इस तरह ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और उसके नुकसान ये हैं अगर वो अपनी खुद की एक सोच डेवलप कर ले। अगर इसमें एक बार मेल फंक्शन आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर एक असेंबली लाइन पे लगा हुआ कंप्यूटर जिसमें पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, किसी भी वजह से अगर वो इंस्ट्रक्शन में गड़बड़ आ गई या प्रोग्राम में अगर कोई बग आ गया, तो सारी असेंबली लाइन रुक जाएगी, आपका सारा प्रोडक्शन लाइन माल रुक जाएगा, उसको ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ में ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और साइंटिस्ट इस पर बहुत पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, उस समय टाइम के बाद। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे 3-4 वीडियो अपलोड आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका अभिषेक।